नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं गृहवाणी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 बुरी आदतों की जो धीरे धीरे हमारी कुंडली में ग्रहों को अशुभ बना देती हैं और फिर हम कहते हैं मेहनत कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, पैसा हाथ में आता है पर टिकता नहीं। लेकिन सच ये है, कई बार समस्या बाहर नहीं, हमारी अपनी आदतों में छुपी होती है। अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया तो आने वाला साल आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली आदत जो है वो है देर रात तक जागना। जी हाँ, मम्मी पापा यूं ही नहीं कहते कि जल्दी सो जाओ, अगर आप समय पर नहीं सोते तो आपका सूर्य कमजोर होता है। दोस्तों, गांव में भी कहा जाता है, अरे भैया सूरज देवता तो कब के निकल आए और आदमी अब भी रजाई में दुबका है। फिर कैसे मिलेगा सूर्य का आशीर्वाद? देर से उठना सूर्य को इतना कमजोर कर देता है कि मान सम्मान गिरने लगता है, पिता से रिश्ते बिगड़ते हैं, सरकारी काम अटक जाते हैं और आत्मविश्वास भी हाथ से निकलने लगता है, क्योंकि सूर्य ही तो शक्ति, प्रतिष्ठा और कामयाबी का ग्रह है। इसलिए रोज कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठे, सूरज को जल चढ़ाए और पिता बड़ों का सम्मान करें। यही तरीका है सूर्य को जगाने का और अपनी किस्मत को चमकाने का। दोस्तों, उपाय भी सुन लीजिए। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठे, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, पिता और बड़ों का सम्मान करें, घर में सुबह धूप की हल्की रोशनी जरूर रखें। अब बात करते हैं आदत नंबर दूसरी, ईर्ष्या और जलन। इससे आपका राहु अशुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, गांव के बुजुर्ग कहते हैं दूसरों का खेत जलाने वाला अपना घर पहले जलाता है, और सच भी यही है, क्योंकि जो लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं उन्हीं नीचे गिराने की सोचते हैं, राहु उन्हें सबसे पहले सजा देता है। मन में डर, चिंता, भ्रम, अचानक रुकावटें, कोर्ट कचहरी की झंझटें और रिश्तों में दरार। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपनी सोच साफ रखें, जरूरतमंद को काला कंबल दान करें और रोज थोड़ा ध्यान लगाएं। राहु शांत होगा और दिमाग भी आपका साफ चलेगा। तो उपाय भी जान लीजिए। दूसरों की तरक्की को देखकर जलन आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जरूरतमंद को आपको कंबल दान करना होगा, भोजन या कपड़े आप दान करें। रोज सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं, सकारात्मक सोच अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, तीसरी आदत, शराब, गुस्सा, गरीबों को दुख देना, ये सब शनि को कमजोर करता है। शनि देव कर्म के देवता होते हैं और गलत काम करने वालों को भी वो बाद में नहीं, तुरंत पकड़ लेते हैं। चाहे शराब हो, नशा हो, गुस्सा हो या गरीब मजदूर को दुख देना। जब शनि कमजोर होता है तो घर में गरीबी बढ़ती है, बार बार नुकसान होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, शरीर में दर्द और बीमारियां आती हैं और नौकरी, कोर्ट केस जैसे झंझट पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए शनि को खुश रखने का सबसे सरल तरीका यही है कि गरीबों, मजदूरों की मदद करें, शनिवार को तेल का दान करें, नमक कम खाएं और जीवन में थोड़ा अनुशासन लेकर आएं। शनि शांत होते ही किस्मत अपने आप सीधी चलने लगती है। और भी उपाय हैं, जैसे कि शराब और नशा आपको छोड़ना होगा, शनिवार को तेल, नमक या अनाज का आपको दान करना होगा, गरीब और जरूरतमंद की मदद आपको करनी होगी, जीवन में अनुशासन को अपनाए रखना होगा और गुस्से को अपने काबू पाना होगा। आदत नंबर 4, नाखून चबाना। जी हाँ, इस आदत से राहु और शनि दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। ये भले छोटी सी आदत लगे लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। जो लोग बार बार नाखून चबाते हैं उनका मन धीरे धीरे घबराहट से भरने लगता है, अंदर एक अनजान डर बस जाता है, ध्यान टिकता नहीं, नर्वस सिस्टम कमजोर होता है और राहु शनि दोनों नाराज हो जाते हैं। देहात में कहा जाता है कि नाखून चबाने वाला मन को उलझन का खेत बना लेता है। इससे फैसला गलत होने लगते हैं, आत्मविश्वास जीवन में टूटने लगता है और सोचने समझने की ताकत भी धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। इसके भी उपाय है, नाखून हमेशा साफ रखें, हाथों पर हल्का नींबू रगड़ें, इससे आदत आपकी जल्दी छूटेगी। और रोज सुबह 5 मिनट श्वास या आपको ध्यान करना है। आदत नंबर 5, पानी की बर्बादी। जी हाँ, ये बहुत आम बात लगेगी आपको, लेकिन इस आदत से चंद्रमा कमजोर होता है। पानी सिर्फ पानी नहीं, ये चंद्रमा की शांति और माँ की करुणा का प्रतीक है। जब हम बिना सोचे समझे पानी बहा देते हैं तो घर की मानसिक शांति भी
उसी तरह बहने लगती है। चंद्रमा कमजोर पड़ने लगता है, मन भारी हो जाता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं, नींद खराब होती है और भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं। देहाती भाषा में पानी यूं ही बहा दिया मतलब घर की सुख शांति नाली में डाल दी। जो लोग पानी को संभालते हैं उनके घर में मानसिक संतुलन और दिमाग की ठंडक बनी रहती है। इसके भी उपाय है, उपाय जान लीजिए। पानी की बचत की आदत को आपको अपनाना होगा। माँ, महिलाओं और घर की बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। चंद्रमा इससे मजबूत होता है। घर को साफ सुथरा रखना होगा। महीने में एक बार चांदनी रात में थोड़ी देर चांदनी रात में बैठे, मन को अजीब सी राहत आपके जीवन में महसूस होगी। तो दोस्तों, ग्रह हमारे भाग्य को जरूर प्रभावित करते हैं, लेकिन हमारी आदतें हमारे ग्रहों का प्रभावित करती हैं। इसलिए इस साल के शुरू होने से पहले इन 5 गलतियों को जरूर छोड़ दें। अब बारी आज के सुविचार की। जब आदतें ठीक हो जाएं, तो किस्मत को बदलने में वक्त नहीं लगता। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।